आज का यह सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि आज के सेशन में हम केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपके इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप भी केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो सभी साथी रहेंगे। और आपको बता दें कि हमने क्वेश्चन का माध्यम हिंदी और इंग्लिश दोनों लिया है। चलिए तो शुरू करेंगे। फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है यहाँ आपके सामने है। हल्का इसको छोटा कर दे। जितने भी साथी को अगर क्वेश्चन नहीं दिख रहा हो तो आप वीडियो क्वालिटी जो है 360p कर लीजिए। 360p वीडियो क्वालिटी कर लीजिए तो आपको पूरा क्लियर वीडियो दिखेगी। फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ए तथा बी जो है तत्वों से बना एक यौगिक का संरचना क्रिस्टलीकृत होता है, जिसमें ए जो है एक घन के कोनों पर तथा y के परमाणु फलक केंद्रों पर अवस्थित हैं। इस यौगिक का सूत्र क्या होगा, ये आपको बताना है। सभी साथी आंसर भी करना चालू कर चुके हैं। क्वेश्चन यहाँ पर जो है दिया गया, द स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपाउंड मेड ऑफ एलिमेंट्स ए एंड बी इज crystallized. The atom A is situated at the corner and atom B is situated at the center of each face of the cube. What is the फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड? तो इस कंपाउंड का फार्मूला क्या होगा? दो का भी आप लोग आंसर कर रहे हैं। यहाँ पर एक का जो सही आंसर होगा ए होगा, यानी कि AB3। ए ऑप्शन बिल्कुल आप लोग सही किया है। एक का बी यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन पे आप चलते हैं। क्वेश्चन है, किसका क्वथनांक एक वायुमंडलीय दाब पर सबसे अधिक होता है? व्हिच हैज मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर? किसका जो क्वथनांक है एक वायुमंडलीय दाब पर सबसे अधिक होता है? 2 का बी ऑप्शन आपका जो है सही होगा। 0.1 मोल BaCl2 यहाँ पर आपका BaCl2 बिल्कुल जो है आपका सही आंसर होगा। बी जितने भी साथी आंसर कर रहे हैं आपका 2 का बी ऑप्शन बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे, देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 3 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि फैराडे के विच्छेदन का जो द्वितीय नियम है वो संबंधित है, किस चीज़ से संबंधित है? फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? फैराडे का जो विद्युत विच्छेदन का जो नियम है, द्वितीय नियम, वो किससे संबंधित है? 3 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा, विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से। ठीक है। नीट 21 के बेहतर तैयारी के लिए अनअकैडमी लाया है लक्ष्य नीट 21 विथ ग्रैंड मास्टर प्रिपेयर फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स विथ टॉप एजुकेटर्स। ये बैच 25 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच में बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज आपको पढ़ाएगी। तो नीट 21 के बेहतर तैयारी के लिए बिना देरी किए इस बैच को आज ही ज्वाइन करें। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से अनअकैडमी को डाउनलोड करना है। वहां आपको अपने आप को रजिस्टर करना है, अपना गोल नीट सेलेक्ट करना है, फिर आपको दोबारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है। फिर आप वहां पर जब कोर्स को परचेज करेंगे तो वहां आपसे एक इनवाइट कोड मांगा जाएगा। वहां आपको हमारा कोड LGRSTUDY को फिल करना है। आप जैसे ही मेरा कोड यूज करेंगे तो तुरंत आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सभी नीट स्टूडेंट के लिए यह बैच बहुत ही अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बिना देरी किए आज ही इस कोर्स को ज्वाइन करें। जो स्टूडेंट नीट 21 का एग्जाम देने वाले हैं अब वो अपनी एग्जाम की तैयारी के साथ लाखों का प्राइजेज भी जीत सकते हैं। इसके लिए आपको एक टेस्ट देना होगा जिसमें आपको बिल्कुल नीट के जैसे क्वेश्चंस मिलेंगे। इस टेस्ट का नाम है अनअकैडमी कॉम्बैट टेस्ट। इसमें फर्स्ट रैंक वाले स्टूडेंट को अमेजन का 10,000 का वाउचर दिया जाएगा, सेकेंड रैंक पर 5,000 रुपीज का एंड थर्ड रैंक पर 3,000 रुपीज का, और यहाँ तक कि जिनकी रैंक 4 से 50 आती है उन्हें 1,000 रुपीज का अमेजन वाउचर दिया जाएगा। अच्छी बात यह है कि इसमें आपको रियल टाइम लेटर बोर्ड भी दिया जाएगा, जिससे आप अपनी करंट सिचुएशन जान सकते हैं कि अभी आप कहां पे हैं और आपको और कितनी मेहनत करनी होगी। साथ ही आपको सभी क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन भी दिया जाएगा जिन्हें अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर ने बनाया है। इसे ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा, देन आपको इनरोल नाउ पे क्लिक करना होगा, देन अपने अकॉर्डिंग टेस्ट सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पे LGR स्टडी कोड अप्लाई करना है, जिससे आप इसे फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको इसकी वेबसाइट पर मिल जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका
बिल्कुल जो है सही जो है आंसर हो जाएगा द इक्वल वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 4 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन का सभी साथी आंसर कीजिए। हीलियम का मुख्य स्रोत है, द मेन सोर्स ऑफ हीलियम इज। हीलियम का मेन सोर्स क्या है ये आपको बताना है। वीडियो क्वालिटी नहीं दिख रहा अच्छा तो 360p पे देखिए, बिल्कुल आपको जो है पूरा दिखेगा। चलिए हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है, हीलियम का मेन स्रोत क्या है, मेन सोर्स क्या है, हीलियम मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त किया जाता है। तो 4 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, मोनाजाइट से। ठीक है, मोनाजाइट बी ऑप्शन आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए और 5 नंबर क्वेश्चन का सभी साथी आंसर करेंगे कि 5 का यहाँ पर आपका क्या जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है, NiCO का हॉलफोर में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल इन NiCO4। ठीक है, बताइए कि NiCO4 में जो है निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीकरण संख्या कितना है। 5 का सी आंसर आप लोग कर रहे हैं। 5 का यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, याद रखेंगे 0 कितना है निकेल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीकरण संख्या है वो कितना है इस कंपाउंड में 0 है, ये आप याद रखेंगे। 6 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने हैं और सभी साथी आंसर करेंगे कि 6 का यहाँ पर आपका क्या सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन नहीं बनाता है। HCl आप लोगों का आंसर आ रहा है, अलग अलग आंसर आ रहा है। 6 का ए आंसर कर रहे हैं कुछ लोग। 6 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन HCl बिल्कुल सही होगा। हाइड्रोक्लोरिक जो आपका एसिड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 7 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हैं और ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आंसर करेंगे एल्कीन का सामान्य सूत्र है, द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन इज। ठीक है, एल्कीन का जनरल फार्मूला बताना है। 7 का सभी साथी आंसर कीजिए। 7 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, CnH2n। CnH2n यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। ए वाले बिल्कुल आप सही आंसर कर रहे हैं। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने हैं। 8 नंबर क्वेश्चन का आप सभी साथी जो है आंसर कीजिए। पूछा जा रहा है कि निम्न में किस में जो है आइसोप्रीन इकाई है। यहाँ पर आपको बताना है कि आइसोप्रीन ठीक है, नोमिनल इज प्रेजेंट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आइसोप्रीन मोनोमर जो है किस में प्रेजेंट है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 8 का सभी साथी आंसर करेंगे। 8 का हम आपको बता दें कि ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा, प्राकृतिक रबर में। नेचुरल रबर यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन 8 का बिल्कुल मनीष राज आप बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन का सभी साथी आंसर कीजिए कि 9 का क्या सही आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कैल्शियम फॉर्मेट का श्रवण करने पर प्राप्त होता है। दिया गया है द डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट गिव्स। कैल्शियम फॉर्मेट का श्रवण करने पर जो है क्या प्राप्त होता है ये आपको बताना है। 9 का ए आंसर कर रहे हैं। 9 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो आपका बी होगा, याद रखेंगे HCOH। ठीक है, H एक मिनट ये नहीं होगा, ये बी ऑप्शन होगा HCHO। HCHO यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए 10 का सभी साथी आंसर कीजिए। तो 10 का क्या सही आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रतिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है, प्रतिक्रिया की कोटि होगी। यहाँ पर आपको बताना कि द यूनिट फॉर रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इज मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, ऑर्डर आपको बताना है उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। बी ए सब कुछ सही आंसर आ रहा है। 10 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे 0। 10 का ए ऑप्शन यानी कि 0 होगा। यहाँ पर जो है प्रतिक्रिया की जो कोटि होगी
वो क्या होगी, जो यहाँ पर ऑर्डर जो होगा वो ए यानी कि 0 यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। 0 बिल्कुल सही आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 11 का सभी साथी आंसर करेंगे। पूछा जाए कि सेल प्रतिक्रिया स्वतः होती हैं जब स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन विल अकर्ड व्हेन। जो सेल प्रतिक्रिया है वो स्वतः होती हैं, कब ऐसा होती हैं। सेल प्रतिक्रिया स्वतः यानी कि ऑटोमेटिकली, स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन जो है कब होता है। यहाँ आपका 11 का जो सही आंसर होगा बी होगा, याद रखेंगे। बी ऑप्शन डेल जी डिग्री ऋणात्मक है। जब डेल जी डिग्री क्या हो, निगेटिव हो, तब यहाँ पर आपका ऐसा घटना होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन का सभी साथी आंसर करेंगे कि आखिर 12 का यहाँ पर आपका क्या जो है सही आंसर होगा। कोहरा कौन कोलाइडल सिस्टम है। फॉग इज द कोलाइडल सिस्टम ऑफ। कोहरा जो है, फॉग डेट मीन्स कोहरा, किस प्रकार का कोलाइडल सिस्टम होता है ये आपको बताना है। तो सभी साथी आंसर करेंगे कि यहाँ पर आपका जो है 33 का क्या सही आंसर होगा। 33 का यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो आपका 12 का आपको आंसर करना है। तो 12 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा, द्रव का गैस में। द्रव का जो है लिक्विड इन गैस, लिक्विड जो है वो गैस में बदल जाता है, उसी स्थिति को कोहरा बोलते हैं। ठीक है, जो ठंडी के समय में आपको देखने में प्रॉब्लम डालता रहता है सुबह के और शाम के टाइम, उसी को कोहरा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हल्का देख लीजिए, हल्का नेक्स्ट पेज में है। इनमें से कौन प्रतिचुंबकीय हैं। यहाँ पर क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है। पूछा जा रहा है कि व्हिच वन ऑफ दीज इज डायमैग्नेटिक। ठीक है, प्रतिचुंबकीय कौन सा है। तो यहाँ पर हाँ यस सर जी, 13 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। 13 का डी ऑप्शन Zn2+। ठीक है, Zn2+ आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। बिल्कुल सही आंसर आप कर रहे हैं विजय जी। आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 14 का सभी साथी आंसर कीजिए। पूछा जा रहा है कि भूरे वलय शंकु संकुल FeH2O का होल 5 NO इंटू SO4 में Fe का जो अब ऑक्सीकरण अवस्था है वो क्या है। द OS डैट मीन्स जो आपका है द OS ऑफ Fe ब्रोइंग। ठीक है, सॉरी, रिंग कॉम्प्लेक्स जो है, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है FeH2O का होल 5 इंटू NO इंटू SO4 इज, इसका आपको ऑक्सीकरण जो संख्या है वो आपको बताना है। सॉरी, ऑक्सीकरण अवस्था बताना है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है इसका कि क्या सही आंसर होगा। 14 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा +1 यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। ए जितने भी साथी आंसर कर रहे हैं, संदीप कुमार जी का बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 15 नंबर क्वेश्चन का सभी साथी आंसर करेंगे कि 15 का क्या सही आंसर हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि अमोनिया को शुष्क किया जाता है। अमोनिया इज ड्राइड फ्रॉम। अमोनिया को किससे शुष्क किया जाता है ये बताइए। तो 15 का आंसर करेंगे, अमोनिया को किससे शुष्क किया जाता है। 15 का यहाँ जो सही आंसर होगा सी होगा। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही होगा। कंसनट्रेटेड H2SO4 से, यानी कि सांद्र H2SO4 से अमोनिया को शुष्क किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। 15 का सी ऑप्शन जितने भी कर रहे हैं आंसर बिल्कुल आपका सही आंसर है, कंसनट्रेटेड H2SO4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएंगे। 16 नंबर देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। 16 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि विटामिन सी है। विटामिन सी इज दैट मीन्स विटामिन सी क्या है ये आपको बताना है। 16 का बी आंसर आ रहा है। चलिए, 16 का यहाँ पर आपका सही आंसर बी बिल्कुल सही होगा, याद रखेंगे। इस कार्बिक अम्ल है, ये क्या है, एस्कार्बिक एसिड दैट मीन्स एस्कार्बिक अम्ल। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आप लोगों का आ रहा है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन के द्वारा पूछा जाए कि 1 डिग्री, 2 डिग्री तथा 3 डिग्री अल्कोहल के बीच अंतर दिखाया जाता है। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय। इसके बीच जो है अंतर दिखाया जाता है किसके द्वारा, किस विधि के द्वारा अंतर दिखाया जाता है। 17 का डी आंसर आ रहा है आप लोग का। 17 का डी बिल्कुल आपका सही आंसर है। इस सभी विधि के द्वारा, ऑक्सीकरण विधि हो, लुकास परीक्षण हो या फिर विक्टर मेयर परीक्षण हो, ये सभी आपका सही आंसर होगा। तो डी यानी कि ऑल यानी कि सभी यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। इस सभी विधि के द्वारा आप 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल के बीच जो है अंतर दिखा सकते हैं। आगे बढ़ जाएंगे। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। सभी साथी 18 का आंसर करेंगे। जिसको पूरा नहीं दिख पा रहा है, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, तो वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए। 360p में देखिए दिखेगा। इनमें से कौन सबसे अधिक क्षारीय है? विच वन इज मोस्ट अल्कलाइन। ठीक है, अल्कलीन। क्या सही आंसर होगा? सबसे अधिक क्षारीय कौन है बताइए। कौन आंसर आ रहा है? कौन, डेट मीन्स ए। 16 का बी अभी कर रहे हैं। 18 का आंसर कीजिए। 18 का सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। CH3 का हॉल टू NH। ठीक है, सी यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन है, सॉरी बी नहीं सी, CH3 का हॉल टू NH यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। 18 का सी जितने भी साथी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का आ रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन का आप सभी साथी जो है आंसर कीजिए कि 19 का क्या सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि सोडियम सल्फेट का जलीय घोल में अक्रिय एल्डिहाइड का उपयोग कर विद्युत विच्छेदन किया जाता है तो कैथोड एवं एनोड पर क्या प्राप्त होता है? ये आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, बताएंगे सर आज टाइम से पहले पढ़ाने लगे। नहीं, टाइम से पहले नहीं पढ़ाने लगे हम तो जो है 7:20 में आपका क्लास होता है। 7:20 में इंटर का क्लास शुरू होता है, तो आज हम 7:20 में ही क्लास शुरू किए हैं। ठीक है, तो आंसर कीजिए। 19 का अलग अलग टाइप का आप लोग आंसर कर रहे हैं। 19 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, H2 और O2। ठीक है, H2 और O2 क्या होगा? कैथोड और एनोड पे क्रमशः क्या होगा? प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा, H2 एंड O2। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन का सभी साथी आंसर करेंगे। पूछा जा रहा है कि किसी प्रतिक्रिया का अर्ध जीवन काल अधिक अभिकारक के आरंभिक सांद्रण में जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो आपको प्रतिक्रिया कोटि बताना है। प्रतिक्रिया का कोटि क्या होगा ये आपको बताना है। 20 का आंसर करेंगे। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, जो आपका इंटरनल कंसंट्रेशन है उसके होता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या करना है आपको बताना है। चलिए यहाँ पर जो आपका 20 का सभी लोगों का अलग अलग टाइप का आंसर आ रहा है। 20 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो आपका सी होगा। दैट मीन्स याद रखेंगे 2 कितना होगा? 2 होगा यहाँ पे। ठीक है, सी अगर आप लोग ने आंसर किया है तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन का सभी साथी आंसर कीजिए। तो पूछा जा रहा है कि कौन एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? व्हिच एंजाइम इज कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू अल्कोहल। ग्लूकोज को अल्कोहल में कौन सा एंजाइम जो है वो कन्वर्ट करता है? 20 का सी आप लोग का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, बल्लू बैगन जी का। 21 का सी, 21 का डी भी आ गया। 21 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जाइमेज। ठीक है, जाइमेज यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। सॉरी डी नहीं, बी नहीं, सी, जाइमेज यहाँ पर आपका जाइमेज सही आंसर होगा। 3 यानी कि सी यानी कि गौ बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। 22 का सभी साथी सही आंसर करेंगे। पूछा जा रहा है कि बेंजीन में जो है NH2 समूह हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि द NH2 ग्रुप इज बेंजीन इन बेंजीन इज, यानी कि बेंजीन में NH2 ग्रुप जो होता है वो कौन सा है, कौन सा ग्रुप होता है ये आपको बताना है। सी, ए सब कुछ आंसर आ रहा है। यहाँ पर
जो आपका 22 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा। 22 का सी ऑप्शन, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग। ठीक है, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। जितने भी साथी 22 का सी कर रहे हैं, आपका बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग प्रैक्टिस में हैं, ये हमें भी खुशी मिलती है आपके प्रैक्टिस को देख करके। 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। पूछा जा रहा है कि अल्कोहल के एस्टरीफिकेशन का क्रम है। द ऑर्डर ऑफ एस्टरीफिकेशन ऑफ अल्कोहल इज। अल्कोहल के एस्टरीफिकेशन का ऑर्डर क्या है? क्या है सभी साथी आंसर करेंगे। 23 का ए आंसर आ रहा है, 23 का सी भी आंसर आ गया। 23 का जो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा। 0 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री, 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री, यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही होगा। ओके, चलिए बी आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ पर आपके 24 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सोच समझ के आंसर कीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 24 नंबर पूछा है कि सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का जो आयतन है वो क्या होगा। द वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर ऑफ ए गैस। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर ऑफ ए गैस एट NTP, दैट मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज। क्या होगा सही आंसर? 24 का आप आंसर करेंगे। बी आंसर आप लोगों का आ रहा है। ए भी आ गया, सी भी आ गया। जो 24 का बी ऑप्शन जितने भी साथी करे हैं बिल्कुल आपका सही है। 22% 4 लीटर, 22% 4 लीटर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़िए और अपने 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि 25 का यहाँ पर आपका क्या जो है सही आंसर होगा। कौन ताप द्वारा प्रवाहित नहीं होता है। Which one is not affected, प्रभावित मतलब affected by temperature, टेम्परेचर से कौन प्रभावित नहीं होता। 25 का बी आंसर आप लोग कर रहे हैं। बी ऑप्शन जितने भी साथी 25 का कर रहे हैं बिल्कुल सही होगा। मोलता, ठीक है, मोललिटी जिसको हम हिंदी में मोललता कहते हैं, ये टेम्परेचर से इफेक्टेड नहीं होता है। ये आप याद रखेंगे। बिल्कुल सही आंसर आप लोग जो है कर रहे हैं। चलिए इस तरह से आज आपका फर्स्ट सेट जो है 25 क्वेश्चन का जो है फर्स्ट सेट कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही रखेंगे। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। और इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से मोबाइल ऐप आप लोग ज़रूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा।